हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये बात मालूम नहीं होता है, उन लोगों को लगता है कि वो जानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्रिस्टल क्लियर किया जाए, क्योंकि जब भी आप मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है ना, फॉर्मूला यूनिट क्या है, फॉर्मूला मास क्या है। तो ये सब चीज को जानिएगा। अब बच्चा सबको कहिएगा ये सब पढ़ने के लिए, तो स्टूडेंट्स को लगता है अरे हम तो विद्वान हैं ना। ये सब बात जानिए, आपको जानना जरूरी है। बच्चों को लगता है कि नहीं, सीधे मोल कॉन्सेप्ट शुरू कीजिए। कैसे शुरू किया जाए? आप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कौन मॉलिक्यूल है, कौन फॉर्मूला यूनिट है। अच्छा, कौन मॉलिक्यूल एलिमेंट का है और कौन मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड का है। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखते हैं, है ना। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिएगा, यहां पर फर्स्ट है एटॉमिक मास। देख रहे हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक को एक तोड़ दीजिए, एटम प्लस इक है, एटम प्लस इक। अच्छा, ये इक काहे के लिए दिया हुआ है? ये का बोध कराता है, का बोध कराता है। तो देखिए यहां पर इसका डेफिनेशन क्या होगा। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इन एम, इसका यूनिट क्या होगा? मास ऑफ वन एटम। वो तो ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा? वह होगा AMU, यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। और U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। इसका वैल्यू ग्राम में कितना होता है? 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। केजी में अगर यही वैल्यू आप देखिएगा तो केजी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी हो जाएगा। तो ये सब बात फंडामेंटल है, बेसिक है, ये सब चीज को जानना है, जानिए। तो देखिए, एटॉमिक मास का मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम इन AMU। ये बात याद रखिएगा, एटम है, ये मास है। एटॉमिक मास भी क्या है? मास है। एक एटम का मास है और वह AMU में है। किसमें है? याद रखिएगा, यूनिट क्या है? AMU। अब दो वर्ड और आ गया, ये तो पहला वर्ड था, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिएगा, एक है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा है मोलर मास। देखिए, एटॉमिक मास को जब हम लोग ग्राम में लिखते हैं तो इसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। मोलर मास का मतलब क्या है? देखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या है? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। वन मोल एटम। अच्छा, वन मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है? 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स। मतलब क्या हो गया कि जब आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास क्या है तो आप बताइएगा एक एटम का मास, वो भी AMU में। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, तब आपको बताना है कि मास ऑफ वन मोल एटम है या एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। मतलब एटॉमिक मास, एक एटम का मास, यूनिट हो गया AMU। ग्राम एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तो लिखना बहुत आसान होता है कि ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम भी बहुत बड़ा हो जाता है। ग्राम एटॉमिक मास जो है, जैसे अब एग्जांपल पर देख लीजिए, यहां पर देखिएगा, समझिएगा। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? तो हमने लिखा 16 AMU, लेकिन फिर से क्वेश्चन आया, व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? तो हमने लिख दिया 16 ग्राम। क्या ये दोनों चीज सेम ही है? नहीं। AMU, यहां पर यूनिट है AMU और यहां पर यूनिट है ग्राम। देख लीजिए, तो AMU में एक एटम है, जबकि ये 16 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम है। और यही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ पर मोल। इन दोनों में एक मोल एटम है, जबकि इसमें एक एटम है। देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एटम या एटम्स इज आर प्रेजेंट इन?
पहला है 16 AMU, दूसरा है 16 ग्राम। अच्छा, दोनों ऑक्सीजन के लिए लिया गया है, तो 16 AMU में कितना एटम है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि 16 ग्राम में कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कुछ एलिमेंट लिखा गया है, देखिएगा यहां पर कुछ एलिमेंट है ना, यहां पर एलिमेंट है। एलिमेंट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास। हाइड्रोजन का 1.008 AMU होता है, लेकिन हम लोग यही लिखते हैं 1 AMU लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग? 1 AMU। देखिए ये 1 AMU लिखते हैं, जबकि ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम होगा, मोलर मास 1 ग्राम पर मोल होगा। कार्बन, कार्बन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, तो ये 12 AMU 12 ग्राम पर मोल। यहां पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए 14 AMU 14 ग्राम पर मोल। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट। ऑक्सीजन देखिए 16 ग्राम पर मोल। फ्लोरीन 19 AMU 19 ग्राम पर मोल। सोडियम 23 ग्राम पर मोल। मैग्नीशियम 24 AMU, तो ग्राम पर मोल में जाएगा। एल्युमिनियम 27 AMU, फास्फोरस 31 AMU, ये देखिए 32 क्या है? सल्फर है, सल्फर 32 AMU। ठीक है, क्लोरीन 35.5 AMU, पोटासियम 39 AMU। ठीक है, तो जो होगा उसी को ग्राम में। तो देखने में तो विद्यार्थियों को क्या लगता है कि ये सारा वैल्यू बराबर है, लेकिन सारा वैल्यू बराबर नहीं है। इसमें देखिए कॉपर का एटॉमिक मास कितना है? 63.5 AMU, जबकि इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 63.5 ग्राम, जबकि इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 63.5 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, उसको हम लोगों ने लिखा है यहां पर, और आपको याद कर लेना है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं लिख सकते हैं, आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिख सकते हैं, और फॉर्मूला मास भी नहीं लिख सकते हैं, मोलर मास नहीं लिख सकते हैं। तो ये और मोल, अगर ये सब चीज नहीं हुआ तो मोल कॉन्सेप्ट में भी कहीं ना कहीं आपको बार बार किताब खोल करके पन्ना उलटने की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। अरे क्लोरीन का अब आ गया HCl का मोलर मास लिखिए, तो H तो याद रहता है 1, लेकिन क्लोरीन का क्या है? तो 35.5। अभी याद रहना चाहिए, नहीं याद है। बहुत सारा तेज बच्चा सब क्या कहता है? हम याद करेंगे, हम तो तेज हैं। अरे सारा तेजी मतलब धरा का धरा रह जाएगा, क्या करिएगा जब आपको याद ही नहीं रहेगा। कभी कभी तो क्वेश्चन में दे देता है, जेई वगैरह के क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन कभी कभी देता नहीं है ना। कितना चीज क्वेश्चन में आपको ला करके दे देगा। कुछ चीज आपके भी ब्रेन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। देखिए इस चीज को, तो इसमें देखिए अब सिल्वर का देख लीजिए, सिल्वर का कितना है? एटॉमिक मास पूछा जाए सिल्वर का, एक एटम, सिल्वर के एक एटम का मास पूछा जाए तो क्या होगा? 108 AMU, जबकि अगर पूछा जाए एक मोल का मास क्या होगा तो 108 ग्राम, 108 ग्राम हो जाएगा। बेरियम का पूछा जाए एटॉमिक मास, एक एटम बेरियम का कितना होगा? 137 AMU, जबकि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 137 ग्राम। तो इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मॉलिक्यूल, अब देखिए बच्चों को मॉलिक्यूल जानकारी नहीं है कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं बताइए, आप लोग खुद ही सोचिए। देखिए यहां पर एक शॉर्ट फॉर्मूला हम दे दिए हैं, डेफिनेशन भी दे दिए हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल क्या है? तो ये पॉली एटॉमिक न्यूट्रल स्पीशीज है। इसमें एक एटम नहीं रहता है, बहुत सारे एटम होते हैं, 2 एटम, 3 एटम, 5 एटम, 7 एटम, 10 एटम, बहुत सारे एटम हो सकते हैं, लेकिन वह न्यूट्रल होगा, कोई इस पर चार्ज नहीं होगा, और उसमें सारे के सारे एटम बॉन्डेड होंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है? देखिए पढ़िए इसको, पॉली एटॉमिक न्यूट्रल स्पीशीज इन व्हिच एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड।
मॉलिक्यूल क्या है? तो पॉली एटॉमिक स्पेसीज है, न्यूट्रल स्पेसीज है। इसमें एटम का संख्या एक नहीं है, दो या दो से अधिक है, यही बात लिखा गया है। मॉलिक्यूल के पास देखिए, मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें मेटल नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल हैज नो मेटल इन जनरल मॉलिक्यूल में मेटल नहीं होता है। अब AgCl लीजिएगा तो मॉलिक्यूल हो जाता है, क्योंकि Ag और Cl के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन AgF मॉलिक्यूल नहीं है, वो फॉर्मूला यूनिट है, ये बात जानना होगा। कोवेलेंट कंपाउंड के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल कहेंगे, और जो आयनिक कंपाउंड है उनके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर देखिए H2SO4 और NaHO4 है। H2SO4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। लेकिन NaHSO4 क्या है? H2SO4 एक मॉलिक्यूल, जबकि NaHSO4 ये सोडियम आ गया, मेटल देख लिए, ये मॉलिक्यूल नहीं है, नॉट ए मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा। अब देखिए O है, O2 है, O3 है। तो O एक एटम है, O एक एटम है, O2 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें दो एटम है और इसमें तीन एटम है। देखिए मॉलिक्यूल कितने तरह के हो सकते हैं? मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, एक होमो एटॉमिक, दूसरा हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जिसके पास सारे एटम सेम टाइप के हों उसको होमो एटॉमिक कहेंगे। जैसे यह एलिमेंट में पाया जाता है, O2, N2, H2, F2, Cl2, Br2, I2, P4, S8, ये सब क्या है? ये मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। जबकि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मतलब एटम्स क्या होंगे इसमें? डिफरेंट। ये कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल को हम लोग हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसमें ये क्या है बताइए? ये HCl है, H2SO4, H2O, CO2। मतलब मॉलिक्यूल आप देखें, सारे एटम एक तरह का, तो एलिमेंट हो गया। P4 एलिमेंट है, लेकिन H3PO4 क्या है? बोलिए, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसमें H भी है, P भी है, O भी है। तो जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आ जाएंगे ना, तो फिर वो कोवेलेंट कंपाउंड का हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। आइए देखते हैं। देखिए ये सब मॉलिक्यूल है, जैसे एलिमेंट यहां पर लिखा हुआ है। देखिए एक कॉलम हमने बनाया है, ये देखिए, ये सब शब्द को हम लोगों को जानना होगा। ये फर्स्ट में देखिए, पहला मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU, और ये सम ऑफ एटॉमिक मास के बराबर होता है। एक मॉलिक्यूल को के मास को अगर AMU में हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और निकालिएगा कैसे? तो उसको जोड़ देना है। देखिए ना, जैसे H2 है, 2 है, तो 2 × 1 कर दिए, 2 AMU हो गया। यहां पर देखिए डाई ऑक्सीजन गैस है, O2 मतलब 2 × 16 हो गया। डाई नाइट्रोजन 2 × 14 हो गया। तो एटॉमिक मास को सम करना है। यहां देखिए 3 × 16 ओजोन का, P4 4 × 31 124 हो जाएगा। रोम्बिक सल्फर का क्या होता है? एसिड 256। कैसे आया 256? 8 एटम है, एक का मास 32 है, तो हो गया, गुना करिए 256 आ जाएगा। लेकिन यही इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 256 ग्राम होगा। मोलर मास 256 ग्राम पर मोल होगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों सेम ही है। ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम होता है, या मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम होता है। तो ये ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम है, और मोलर मास का यूनिट जो है वह ग्राम पर मोल है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं। अब जैसे आ गया क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर मास बताइए, क्या बताइएगा? 2 × 35.5। देखिए क्लोरीन का 2, Cl2। अब Cl2 में कितने एटम है? क्लोरीन के 2 एटम है, तो 2 × 35.5 71 AMU हो गया, 71 AMU हो गया। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि बताइए इसमें इसका जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 71 ग्राम हो जाएगा, है ना, 71 ग्राम हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 71, मोलर मास कितना होगा, तो 71 ग्राम पर मोल होगा। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट का निकाल लिए। अब जरा देखिए यहां पर हमने क्या दे दिया है, ये देखिए
ये कोवेलेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देख रहे हैं ये सब है। जैसे वाटर का क्या होता है बताइए, H2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हो गया, एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16 हो गया 18m। अब अगर एटॉमिक मास याद नहीं रहेगा तो क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा जरूरी है ग्राम, इसमें तो सिर्फ ग्राम लगा देना है और इस वाले में ग्राम पर मोल लगा देना है, ठीक है। यहाँ अमोनिया का देखिए, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 1 × 14 और 3 × 1 ना, एक नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, बस हो गया। CO2 का क्या आ गया 44 AMU, CO का क्या आ गया 28 AMU, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का क्या आ जाएगा, कार्बोनिक एसिड का देखिए, कार्बोनिक एसिड का आ गया 62, क्या आ गया 62, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, जोड़ लो। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 है, एक H का 1, एक नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16, बहुत आसान है। तो कर लो, ये इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 63 AMU। तो ये कितना हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास 63 ग्राम, ये मोलर मास कितना हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सब लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 98। एस्टिक एसिड सबको जोड़ दीजिए 60 AMU आएगा, है ना। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH, जोड़िएगा सबको तो ये कितना आ जाएगा 122, देख लीजिए। बेंजीन का देखिए C6H6, जोड़ लीजिए 78 AMU आएगा। यहां देखिए मीथेन CH4, ये सब बहुत आसान है, देखिए ये देखिए यहां पर सब लिखा हुआ है। इथेन का बताइए C2H6, हेक्सेन का C6H14, ऑक्टेन का CH818, इथाइल अल्कोहल का C2H5, ये सब हम वहीं ले। यूरिया बार बार यूज होता है, CONH2 का होल ट्वाइस, है ना। ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज का भी यही होता है। सुक्रोज केन शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं C12H22O11, कैसे हो जाएगा। अब देखिए 12 कार्बन है तो 12 × 12 हो जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है। 22 हाइड्रोजन है तो 22, 1 से नहीं लिखे हैं लेकिन 1 लिख सकते हैं आप। और 11 ऑक्सीजन है तो 11 × 16 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 352 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कितना 342 ग्राम, मोलर मास हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए यहां पर फॉर्मूला यूनिट। अब एक नया टर्म आ गया फॉर्मूला यूनिट, ये क्या है, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उनको स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि फॉर्मूला यूनिट भी होता है। आप एनसीईआरटी बुक जाकर के पढ़िए, पहले के लोगों से पूछिए कि NaCl क्या है, सब लोग बोल देगा मॉलिक्यूल है, नहीं है मॉलिक्यूल, वो क्या है एक फॉर्मूला यूनिट है ना। क्यों, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड है, मॉलिक्यूल होने के लिए एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला यूनिट इंपिरिकल फॉर्मूला के जैसे सिंपलेस्ट यूनिट है, देख लीजिए हमने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड। सॉलिड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड में जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट। और ये आयनिक कंपाउंड होता कौन है, कंपाउंड ऑफ मेटल इन जनरल। अब कोई नॉन मेटल भी आयनिक कंपाउंड बना सकता है, लेकिन जनरली आप देखिएगा जहां मेटल है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आपको पहले ही बताया, जैसे AgCl, AgBr, AgI, ये सब क्या है, ये सब क्या है बोलिए, ये सब सिल्वर मेटल है, फिर भी AgCl, AgBr, AgI मॉलिक्यूल के रूप में आप ले सकते हैं। क्यों, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस सब बात को। फॉर्मूला मास,
फॉर्मूला मास क्या है, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, फिर से वही बात है एएमयू। ये कैसे निकलेगा, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस से निकलेगा, सबका एटॉमिक मास जोड़ दीजिए निकल जाएगा। ग्राम फॉर्मूला मास, मोलर मास, ये क्या होगा, मास ऑफ वन मोल फॉर्मूला यूनिट। अच्छा, वन मोल जैसे एक मोल आ गया उसमें कितना फॉर्मूला यूनिट होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यहां पर देखिए सोडियम क्लोराइड, अब ये है सोडियम क्लोराइड, देखिएगा इसको हम यहां कर देते, ठीक है, देखिएगा। अब यहां पर ये आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, इसका फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास और मोलर मास। इसका यूनिट ग्राम पर मोल में है ना, हम नहीं लिखे हैं, सब में लिख लीजिएगा। जितना ये एएमयू में होगा उतना ही ये सब ग्राम में होगा, मोलर मास उतना ही ग्राम पर मोल में होगा, समझ रहे हैं। जितना फॉर्मूला मास आ रहा है एएमयू में, ग्राम फॉर्मूला मास उतना ही ग्राम में होगा, मोलर मास सिर्फ क्या होगा, ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअली डिफरेंस है यहाँ पर। ये एक फॉर्मूला यूनिट का मास है, जबकि ये दोनों क्या है, एक मोल फॉर्मूला यूनिट का मास है, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फॉर्मूला यूनिट NaCl है। जैसे एग्जाम्पल NaCl हमने ले लिया, अब इसका फॉर्मूला मास आ गया कितना, 58.5 AMU आया। तो कैसे आया, 23, सोडियम का 23 और क्लोरीन का क्या हो गया 35.5, इतना AMU हो गया। अब ग्राम फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 58 पॉइंट। अब देखिए ये भी 58.5, ये भी 58.5 है, लेकिन यहां पर AMU है, यूनिट क्या लिया गया है AMU, और यहां पर आ गया क्या, बोलिए ग्राम आ गया। तो ये वाला एक NaCl यूनिट का मास है, जबकि इसमें अगर पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम में कितने NaCl के फॉर्मूला यूनिट होंगे, तो आपको बताना होगा कि 6.022 10 टू द पावर 23 NaCl है इसमें। जबकि इसमें पूछा जाए तो उस समय आपको एक ही NaCl आपको बताना है। क्लियर हो गया। इसी तरह से KMnO4 बड़ा, बार बार लोग इसी को पूछ देते हैं, KMnO4 फॉर्मूला याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम पर मैग्नेट। पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4, पोटासियम का 39, मैग्नीज का 55, 16 गुना 4 करिएगा 158 आएगा। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है ना, क्रोमियम का याद रखिएगा 52 होता है, मल्टीप्लाई करिए 294, Na2CO3 106। तो इस तरह से देखिए ब्लू विट्रियोल, देखिए यहां पर सोडियम कार्बोनेट हम लोग देख लिए हैं, ब्लू विट्रियोल देख रहे हैं, देखिएगा ब्लू विट्रियोल का ये क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CuSO4 5H2। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, Cu का कॉपर का होता है 63.5, इसका सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना 16 प्लस 5H2O भी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यह, तो एक H2O का हम लोग देखे थे कितना हुआ था बताइए 18, कितना था 18, तो 5 H2O का 5 इंटू 18 हो जाएगा। तो यहां पर इसको जोड़ देंगे आएगा 249.5 AMU। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बड़ी आसान है 100 AMU। पोटासियम क्लोराइड KClO3 39 35.5, 3 इंटू 16 122.5। तो देखिए ये सुनने में, देखने में, बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, झट से कंफ्यूज हो जाता है लोग। और जानते हैं, सब बच्चा को लगता है हम जानते हैं, सारा स्टूडेंट कहे भाई कोई चीज है, और इसी की वजह से कई को क्वेश्चन गलत करता है। इसलिए आप लोग सीखिए, अगर आप हमसे सीख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो इंफॉर्मेशन हम देते रहें। आप लोग पढ़ते रहिए, जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन मेरे वीडियो से आपको अगर कोई थोड़ा सा भी अगर जानकारी आपको मिल रहा है, ये आपको हेल्प कर रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि ये सारा का सारा बेसिक नॉलेज है, और बेसिक नॉलेज बड़ा जरूरी होता है। इसके साथ साथ हम एडवांस भी नॉलेज देंगे। हम उन सारी चीजों को देख रहे हैं जो बच्चे जिसको इग्नोर कर दे रहे हैं, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एक जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो हैं एक हवा खड़ा कर दिए हैं, ठीक है, तो इस हवा को न मानते हुए
आप बेसिक लेवल पर करिए, धरातल पर अपना पैर रखिए, दिमाग भी धरातल पर रखिए, तब जा करके आप किसी भी कंपटीशन में पास होइएगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसको लाइक करते रहिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।